प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ और जानने की कोशिश करेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का धन्यवाद करेंगे हमेशा की तरह, और उससे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, शुद्ध करेंगे ओम के नाद के साथ। गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ हर पल रहने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। आपने जो कुछ मुझे दिया है वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है। जो कुछ भी मेरे पास है इनफैक्ट वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी, मेरे पास जो कुछ है वो भी आपका, ये रीडिंग भी आपकी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए, सही सजेशन दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ता चुनकर उस पर चल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी इस जीवन के लिए और इस जीवन में दी हुई हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमें दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सो कान्हा जी का संदेश या कान्हा जी का गाइडेंस हम लेंगे। ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे, एनर्जी ओरेकल से, और टैरो डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। फोकस हो जाइए अपने पार्टनर पर, अपने गहरी सांसें भरिए, पॉजिटिव हो जाइए, मन को शांत कीजिए और पॉजिटिव फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए लेकर आइए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो सके और हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। नेगेटिव हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी का नेगेटिव नहीं सोचना है हमने, क्योंकि हम नेगेटिव सोचकर अपने लिए एक और नेगेटिव कर्म इकट्ठा नहीं कर सकते। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हो सकते, कुछ आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। तो जितनी आपके ऊपर रेजोनेट करती हो, जितनी मैच करती हो, उतने ही मैसेजेस लीजिएगा। ज़बरदस्ती मत कीजिएगा मैच कराने की। कोई भी जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है वो इस रीडिंग को देख सकता है, उसके लिए मैसेजेस होंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई सजेशन, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा मदर यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। सो आप किसी भी कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, रिलीजन के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग की तरफ प्लीज़ मत देखिएगा, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। हाँ, पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं जो कि फ्री नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहला ही कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है।
बहुत दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। कहीं ना कहीं एक धोखे की वाइब आ रही है, आपको फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या आपके पार्टनर की ये फीलिंग हो सकती है कि आपने उनको धोखा दिया है। यहाँ पर धोखे की एनर्जी है, किसने किसको दिया है वो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस। जजमेंट भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए। ओके, द चैरियट, द स्टार, द टावर। इतने सारे मेजर अरकाना। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। द मून। पहला कार्ड भी डिसेप्शन का है और ये आखिरी कार्ड भी डिसेप्शन का है। रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ही कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, नॉट कंपटीशन बट स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा तू मैं एक पीक पर पहुंच गया। बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका चल रहा था और एक लेवल पर जाने के बाद आपका पूरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। मतलब वो बोलते हैं ना, पूरी इमारत बनाने के बाद ऊपर से गिर गया, बिल्कुल औंधे मुँह आकर गिर गया। द टावर का कार्ड यही बोल रहा है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके उसे बनाया था, और बट अनफॉर्चुनेटली वो भरोसा, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी, किसी न किसी को धोखा दिया है। या तो आपके पार्टनर को आपने धोखा दिया है या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
और इस वक्त आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपके अपने और पराए जो भी लोग हैं आसपास, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही उदास है मन, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ही टेंशन है, आपको किसी पर भरोसा नहीं है। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। किसी पर भरोसा नहीं है, पीठ में वार जैसे किया गया हो, ऐसी सिचुएशन रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, आप उनको लगता है कि आपके लिए रिलेशनशिप की बहुत वैल्यू थी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट थे, हैं। और जो रिश्ता है, रिश्ते के लिए, रिश्ता एक्चुअली सब कुछ था आपके लिए, सब कुछ है आपके लिए। अगर रिलेशंस नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है आप लोगों की लाइफ में। इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हों, आपको जस्टिस मिले, आपको या उन्हें जस्टिस मिले, और चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हों। जो गलत है वो उसका गलत, मतलब जो सही है उसके साथ उसका भगवान साथ दे, और एक मौका आप लोगों को ज़रूर दिया जाए। ऐसा आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है आप एक वॉरियर की तरह हैं, आप एक ऐसा पर्सन हैं जिनका जो इंट्यूटिव हैं, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं नेचर के साथ, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं, जिनके जो बैलेंस की आपको देखिए ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि सिचुएशन बेशक ख़राब है, बेशक टावर मोमेंट चल रहा है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने के बाद ठीक हो जाएंगी, और ऊपर वाला आपको जजमेंट देगा, जस्टिस देगा। जिसने जो गलत किया है, जिसने भी जो गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी, और जिसने जो सही किया उसको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में, आपके या आपके पार्टनर जिसने भी जो किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसने रिलेशनशिप में दिया है, बहुत नर्चर किया है इस रिलेशनशिप को। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, प्योर हैं, बैलेंस करने वाले इंसान हैं, जिनके लिए रिश्तों की बहुत वैल्यू है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये टावर मोमेंट आ गया और चीज़ें सारी बिगड़ गई। रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा सोचते हैं। उनके लिए आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं और एक वॉरियर जैसे हैं। उनको लगता है कि आप कुछ भी करके रिलेशनशिप को फिर से एक बोलते हैं ना कि वॉरियर हैं तो इस सिचुएशन को भी जीत लेंगे, इस तरह की सिचुएशन है। और आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक बिल्कुल स्टार की तरह हैं, जो सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दे रही है, जो दूसरों के लिए ये नहीं सोच रही कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो मुझे भी इतना सब कुछ मिलना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप को दिया है, लेकिन फिर भी ये टावर मोमेंट आया है और आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है उस सब चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। और ये सजेशन भी है आपके लिए, अगर आपकी बातचीत हो तो प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, तू मैं मत पड़िएगा। जो कंपटीशन आपके जो पार्टनर हैं वो फील कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है शायद कहीं कोई आपकी लाइफ में दूसरा तो नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिचुएशन में, किस सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए वो आपको आता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के धोखा देने की वजह से या किसी के पीठ में छुरा घोंपने की वजह से ये टावर मोमेंट आया है। अगर मैं बॉटम में एनर्जी देखूं, द मून है, द फूल है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो रीयूनियन में
बदल जाएगा और सक्सेस आपको मिलेगी, नई शुरुआत होगी। प्यार बहुत ज़्यादा है और इन सब परेशानियों से दूर होकर आप एक अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। सिचुएशन अभी ख़राब है, लेकिन ये जो बिट्रेयल वाली, जो ये धोखे वाली जो चीज़ है, ये आप देखिए कि किसने किसको दिया है। सो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और भरोसा आप किसी पर ना कर रहे हैं, करिए भी मत, क्योंकि थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त चेंज होगा तो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भगवान पे भरोसा कीजिए, बिना भगवान के कुछ नहीं होता। भगवान जी जो रास्ता दिखाएंगे वो सही होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। सो सक्सेस मिलेगी आपको आपके रिलेशनशिप में। ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, इस नेगेटिव टाइम से आप बाहर निकल पाएंगे। सो देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी। डिसीट, यहाँ भी पहला कार्ड डिसीट का आया और यहाँ भी ये धोखा, ये छुपी हुई चीज़ें, ये बिट्रेयल, दोनों डेक से एक ही कार्ड निकल कर बाहर आया। धोखा तो हुआ है इस रिलेशनशिप में, किसने किसको दिया है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने दिया है, जबकि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगते हैं उनको, बैलेंस्ड हैं, नर्चर करते हैं, बिना कभी कुछ सोचे आपने सब कुछ रिलेशनशिप को दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ ख़त्म हो गया। मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। Door to romance, storm warning, magician and the mirror. So यहाँ पर टावर कार्ड नीचे इस टैरो डेक में भी आया है और यहाँ भी आया है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स में भी। एक और कार्ड ले लेते हैं। आपका रिलेशनशिप धोखे की वजह से टूटा है, किसने किसी को धोखा दिया है, जिसकी वजह से
रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ भी वही चीज़ और यहाँ भी यही चीज़। डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में जो रोमांस है वो आने वाला है, और आपको सिर्फ सजेशन दिया जाता है कि आपको इंतज़ार करना होगा और अपने आप को हील करना होगा। अपनी हीलिंग कीजिए, अपने 7 चक्रस को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल सकें और आपकी लाइफ में वो मैजिक हो सके जो आप चाहते हैं। देख लेते हैं, थोड़ा और सजेशन ले लेते हैं भगवान जी से, कान्हा जी से। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए हमारा, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और जो कार्ड गिरा था वो ये है, डू योर कर्मा, और इसके साथ दूसरा कार्ड भी है, इसको मैं नहीं लूँगी। डू योर कर्मा, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। भगवान जी पे भरोसा कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे बनकर रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए। हमेशा तैयार रहिए अपने अच्छे कर्मों के लिए, ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल सके। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। सो भगवान जी पर भरोसा रखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली आपके पास आ रही हैं, रास्ते ओपन हो रहे हैं, और भरोसा रखिए बस भगवान जी पर, ये कह रहे हैं आपसे। एक और कार्ड दे दीजिए मदर यूनिवर्स, कान्हा जी। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। सो अपनी जो आपके रिलेशनशिप में जो फ्रेंडशिप थी ना, ज़रा उसके बारे में सोचिए, उसको याद कीजिए, और अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के दोस्त बनिए। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो गलत है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और आप लोग बातें कम करते हैं और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं। सो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, जो रास्ते हैं वो ओपन होते चले जाएंगे। आपके जो डेस्टिनी के जो दरवाजे हैं, जो भाग्य के जो दरवाजे होते हैं, वो खुलते चले जाएंगे, ये कह रहे हैं कान्हा जी। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, और आप बुक कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग को और जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।